घाटशिला थाना परिसर में शनिवार को घाटशिला एवं माऊ भंडार ओपी क्षेत्र के शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सरस्वती पूजा एवं शब-ए बारात को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक में पूजा समिति एवं शांति समिति के सदस्य उपस्थित हुए। बैठक को संबोधित करते हुए घाटशिला एसडीपीओ अजीत कुमार कुजूर ने कहा कि त्योहारों के दौरान डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही रात 10 बजे के बाद गाने बजाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने समिति के सदस्यों से अपील की कि वे पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें। एसडीपीओ अजीत कुमार कुजूर ने प्रतिमा विसर्जन को लेकर भी विशेष दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विसर्जन जुलूस के दौरान नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। बैठक में जिला पार्षद कर्ण सिंह, देवयानी मुर्मू, घाटशिला थाना प्रभारी मधुसूदन डे, सर्कल इंस्पेक्टर बैजनाथ कुमार, माऊ भंडार ओपी प्रभारी पंकज कुमार, तापस चटर्जी, दिनेश साव, फकीर चंद्र अग्रवाल, SN जैन, कालीराम शर्मा, नीलू दत्ता, शेख अशरफ भोलू, मोहम्मद अली, प्रकाश जायसवाल, मुखिया कल्पना सोरेन, निर्मला शुक्ला, संगीता देवी, प्रदीप रॉय, सुरेश सिंह चौहान, साहिल आनंद समेत विभिन्न पूजा समितियों के प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। मैं जीवनदान हॉस्पिटल से घाटशिला के समस्त वासियों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सबको शुभकामनाएं देता हूं। मेरे यहाँ जीवनदान हॉस्पिटल में क्रिटिकल सिजेरियन नॉर्मल डिलीवरी जनरल पेशेंट को रखा जाता है। सिजेरियन के लिए डॉक्टर सुशील शर्मा, डॉक्टर टूबा रिम, जमशेदपुर के बहुत ही स्पेशलिस्ट सब आते हैं यहाँ सिजेरियन करने के लिए, सर्जरी करने के लिए, और जनरल ऑपरेशन भी होता है यहाँ पे। और घाटशिला में यहाँ पे हम लोग का 24 घंटा सर्विस है। यहाँ पे कोई भी टाइम रात को 12-1 बजे भी सिजेरियन किया जाता है। डॉक्टर साहब अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे, और जनरल पेशेंट भी हर टाइम यहाँ पे सर्विस दिया जाता है। कुछ भी पेशेंट क्रिटिकल भी हम लोग केयर करते हैं इसको। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा
बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे माया रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है। आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला, मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज रंग दे माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये
कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, दहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। भीख ममता की Hello everyone, I am Sapna Gorai, the principal of Swami Vivekanand Gurukulam. Our school is located in Narsingar, Dhalbungar since 2024. Our school is well equipped with a computer lab, laboratory, library and many more facilities for the all-round development of the students. We SVG family wish you happy 76th Republic Day to all of you. Thank you. ओ
भीख ममता की प्यार की गंगा की जो चिट्ठी आती है साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के वो साया आंचल का वो टीका काजल का वो लोरी रातों में वो नरमी हाथों में वो चाहत आँखों में वो चिंता बातों में बिगड़ना ऊपर से मोहब्बत अंदर से करे वो देवी माँ। यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम अपने पूरे देशवासी को, साथ में हमारे विधानसभा का तमाम नारायण जनता जो है उनको हम बहुत बहुत बधाई, नमस्कार और धन्यवाद देंगे। और यही कहेंगे कि देश का आज़ादी सिर्फ क्रांतिकारी से नहीं बल्कि साधु संत महापुरुष का भी एक आशीर्वाद था, देश को आज़ादी मिला है। और निश्चित रूप से देश के प्रति हम सब का जो जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, हम लोग निष्ठा के साथ हम सारे, खास करके युवा साथी को कहेंगे कि युवा साथी का लड़ाई से, संघर्ष से, क्रांति से ही देश को आज़ादी मिला है। और आज फिर एक बार ज़रूरत है कि युवा साथी फिर देश के प्रति अपना वफादारी, अपना ईमानदारी दिखाए और देश का सर्वांगीण हित में अपना छोटा छोटा स्वार्थ को त्याग करके निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ देश का रक्षा करे। सबको बहुत बहुत बधाई, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुब्रत कुमार विश्वास, स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन के सेक्रेटरी और हमारे ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। मेरा ये कॉलेज 12 साल हो गया है और हमारा कॉलेज जो है झारखंड में 1 नंबर है। इस 26 जनवरी पर हम झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, मेरे प्यार, आशीर्वाद रहा है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लोकतंत्र के महापर्व 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर विद्या भारती विद्यालय, BDSL सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, घाटशिला पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं तथा हार्दिक हार्दिक बधाई देती है। मैं लखनलाल करमाली, प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर, घाटशिला। सोना देवी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे देशवासियों को और हमारे जितने भी मेंबर हैं
सभी को शिव मंदिर तरफ से बहुत बहुत बधाई। 76वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे घाटशिला वासी एवं समस्त झारखंड वासी को हमारे ओर से हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। आप सभी देशवासियों, झारखंड वासियों एवं घाटशिला ताम्रनगरी वासियों, आप सभी को ये 76वें गणतंत्र दिवस की बधाई। भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट एवं भाजपा परिवार की ओर से आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रविशंकर सिंह, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी एवं भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट का सक्रिय सदस्य। नमस्कार, जय हिंद। लिखो कब आओगे कि तुम बिना आंगन सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। सलाम दे, मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा अपने गाँव में, उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, 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 मैं एक दिन आऊंगा। मेरा घर मातू, मेरा घर मातू, तेरा सब कुछ मैं, तेरा सब कुछ तू। आप सुन रहे हैं डीजे तापस रिमिक्स, डीजे तापस रिमिक्स, डीजे तापस रिमिक्स, डीजे तापस रिमिक्स। हर करम अपना करे
लौह नगरी जमशेदपुर से मात्र आधे घंटे दूर घने जंगलों और स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा है घाटशिला। कभी ढालभूम साम्राज्य का मुख्यालय रहा घाटशिला अपने साथ एक गौरवपूर्ण इतिहास लेकर चलता है। महान उपन्यासकार श्री विभूति बंदोपाध्याय ने घाटशिला प्रवास के दौरान कालजयी उपन्यास पाथेर पांचाली की रचना की थी। बाद में इसी उपन्यास पर फिल्म भी बनी। घाटशिला एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक महत्व का स्थल है। इस गर्व का नया अध्याय है सोना देवी यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और मैं खड़ी हूं सोना देवी यूनिवर्सिटी के कैंपस में। बदलते दौर में एजुकेशन की जरूरतें बदल रही है। इन जरूरतों को ही पूरा करता है सोना देवी यूनिवर्सिटी। घाटशिला का पहला यूनिवर्सिटी है ये सोना देवी यूनिवर्सिटी। Education is the passport to the future, but tomorrow belongs to those who prepare it today. Yes, now it's chance to meet the Chancellor of Sona Devi University. सर नमस्कार, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो इतने खूबसूरत से कैंपस के लिए। नमस्कार। और सर ये जो सोना देवी यूनिवर्सिटी है इसका विजन क्या है? सोना देवी यूनिवर्सिटी का जो विजन है वह हायर एजुकेशन को प्रमोट करना, स्पेशली झारखंड और झारखंड से जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं लाइक वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, और ह्यूमन रिसोर्स के जो ड्रेनेज है उसको रोकना, फ्लाइट ऑफ कैपिटल को कम करना और इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स को तैयार करना, ताकि यहाँ के बच्चों को बाहर जा करके जॉब करने में जो परेशानी होती है और इसके साथ ही जो एक सोशल इक्विलिब्रियम सोसाइटी का जो ताना बाना है वो गड़बड़ हो जाता है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सोना देवी यूनिवर्सिटी ने जमशेदपुर के कोलाहलपूर्ण वातावरण से दूर घाटशिला के प्राकृतिक मनोहारी वातावरण में NH18 पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। सर और एक प्रश्न थी आपसे कि आज के दौर पे ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी की स्टडीज और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स दोनों में ये गैप बहुत महसूस होता है, तो इस गैप को कैसे फिल करता है सोना देवी यूनिवर्सिटी? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसी बात को विशेष रूप से ध्यान में रख करके कई नए पाठ्यक्रम और जो एग्जिस्टिंग जो हमारे कोर्सेज थे उनमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। और उसी का एक बड़ा बदलाव है कि जो नए हमारे जो सिलेबस हैं उनमें 4 साल का ग्रेजुएशन ऑप्ट किया गया है जो कि ऑनर्स की एक डिग्री होगी, और चौथे साल में स्पेशली 7th और 8th सेमेस्टर के अंतर्गत आपको इंटर्नशिप, इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन और प्लेसमेंट, इन सब बातों को ध्यान में रख करके सारे सिलेबस को फ्रेम या रीफ्रेम किया गया है। बल्कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि सोना देवी यूनिवर्सिटी अपने नए स्वरूप में, अपने नए कलेवर में, नई शिक्षा नीति के तहत उन सभी पाठ्यक्रमों को नए तरीके से, बिल्कुल नए रूप में अपने विद्यार्थियों को देने के लिए तत्पर है। क्या बात है, बहुत ही सुनने वर्ड आपकी ओर से सुनने मिले सर। और मैं देख पा रही हूँ यूनिवर्सिटी पे बहुत ही अलग अलग फैकल्टीज और एक अलग तरीके से आप डिजाइन किया गया है, कोर्सेज को समझाया गया है, तो उसके बारे में क्या विचार है? हमारे यहाँ जितने भी स्कूल्स हैं वो सारे स्कूल्स हम लोगों ने ट्रेडिशनल जो यूनिवर्सिटीज में होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग रखा है। स्पेशली जो सिलेबस है उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ करके निकले उन बच्चों को न सिर्फ रोजगार मिले, बल्कि अगर वो चाहते हैं कि वो स्वरोजगार की भावना से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा यहाँ
इंक्यूबेशन सेंटर में ट्रेंड होकर के अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो हमारे यहाँ वैसी फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं कि आप अपने स्टार्टअप्स को प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो स्टार्टअप भारत के औद्योगिक परिदृश्य को भी प्रभावित करता है तो वैसे स्टार्टअप्स में इक्विटी फंडिंग की भी व्यवस्था हम लोगों ने MOU के जरिए कर रखी है ताकि उन बच्चों को न सिर्फ स्वरोजगार से जोड़ा जा सके बल्कि दूसरे अन्य लोगों को भी उसमें रोजगार मिल सके। नया भारत और नई शिक्षा सोना देवी यूनिवर्सिटी ला रही है, ये तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ आपसे मिलकर। Sona Devi University offers diversified academic program, various disciplines. School of Pharmacy offers D.Pharm, B.Pharm and B.Pharm lateral entry programs. School of Engineering and Technology offers Diploma, Diploma Lateral Entering, B.Tech, PG Diploma, Industrial AI and M.Tech programs in various engineering fields. School of Agriculture Science offers BSc Agriculture, BSc Fishery Science. Schools of Commerce and Management provides BBA, Enterprise BBA, BCom Honours, MCom, MBA and PG Diploma programs. School of Research offers PhD programs in wide range of disciplines. School of Humanities and Social Science provides BA, BA Honours, MA and PG Diploma programs in various subjects. School of Library and Information Science offers BLib and Information Science, MLib and Information Science and PG Diploma programs. School of Yoga and Naturopathy provides Diploma, BA, BA Honours and MA in Yoga and Naturopathy. School of Performing Fine Arts offers Diploma, Bachelor, Bachelor Honours and Master programs. School of IT and Computer Science provides BCA, MCA, BSc, IT, BSc Computer Science and MSc Computer Science. School of Science provides BSc, BSc Honours in various science subjects. सोना देवी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फार्मेसी में स्टेट ऑफ आर्ट लैबोरेटरी मौजूद है। स्कूल ऑफ फार्मेसी ने देश के बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जरूरतों के हिसाब से अपने कोर्स को डिजाइन किया है, जिससे यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। School of Engineering and Technology offers various courses like Diploma, Diploma in PG, M.Tech, B.Tech and various aspects of engineering courses. कोलान क्षेत्र की पहली यूनिवर्सिटी है SDU, और ये जो दूसरी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज हैं उनसे आज के परिप्रेक्ष्य में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके बारे में जो उसके कंपोनेंट हैं उन सभी पर ध्यान रखते हुए हम जो मूल्य आधारित रोजगार प्रोफेशनल और जो हमारी जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज पर विशेष ध्यान दिया गया है यहाँ पर, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को घर बैठे ही रोजगार मिल सके। एडवांस प्रोग्राम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में बीटेक की विशेषज्ञता शामिल है। इसके अलावा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में लैटरल एंट्री का ऑप्शन मौजूद है। साथ ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एमटेक और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा जैसे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम अवेलेबल है। मॉडर्न लैबोरेटरीज, वर्कशॉप एंड इंडस्ट्री रेलेवेंट प्रोजेक्ट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का फोकस एरिया है। क्या आपको लग रहा है मैं रिसर्च कर रही हूँ? जी हाँ, बिल्कुल सही समझा, मैं रिसर्च कर रही हूँ। और मेरे रिसर्च के मुताबिक ये बताता है कि सोना देवी यूनिवर्सिटी ऑफर करता है पीएचडी प्रोग्राम।
27 सब्जेक्ट पे, उनमें से 60 डिफरेंट स्टेट से रिसर्चर यहाँ रिसर्च कर रहे हैं। The School of Research offers PhD programs in a wide range of disciplines, जिसमें लैंग्वेज, सोशल साइंस, साइंस, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट के ऊपर शोध किया जाता है। की फीचर्स एंड फैसिलिटीज, डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज। स्टूडेंट को यहाँ एक्सेस है डिजिटल लाइब्रेरीज एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने डाउट्स क्लियर करने का। एडवाइजरी बोर्ड, सोना देवी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को मिलता है एडवाइजरी बोर्ड का साथ, जिसमें मौजूद है वेरियस फील्ड के एक्सपर्ट टू ब्रिज द गैप बिटवीन एकेडमिक एंड इंडस्ट्रीज। स्कॉलरशिप, 100% एकेडमिक स्कॉलरशिप भी मिल सकता है यहाँ के होनहार छात्रों को। इसके अलावा एडिशनल स्कॉलरशिप मिलता है आउटस्टैंडिंग स्टेट लेवल एथलीट्स को। प्लेसमेंट सपोर्ट, एडमिशन के वक्त छात्रों को रिटर्न में दिया जाता है इंटर्नशिप का एश्योरेंस, जिससे उनके प्लेसमेंट का रास्ता साफ हो सके। सोना देवी यूनिवर्सिटी को मिला साथ जाने माने एक्सेलराई जमशेदपुर का। साथ ही 2000 से भी अधिक किताब डोनेट की है एक्सेलराई जमशेदपुर ने सोना देवी यूनिवर्सिटी को। लाइब्रेरी, एयर कंडीशन with a fast collection of books, journals and digital resources. Auditorium, a modern venue for academic and culture events. हम सोना देवी विश्वविद्यालय में प्रैक्टिकल अप्रोच, रियल अप्रोच और एकेडमिक अप्रोच तीनों का सम्मिश्रण लेकर के आगे हम चलते हैं, जिससे कि विद्यार्थी अपने आप को एक स्पेसिफिक स्थान पे अपने को ले जा सके और सफलता की सीढ़ी को पहुंच सके। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, हॉस्टल्स, वेल फर्निश्ड accommodations, cafeteria and canteen, hygienic food options, banking and convenience services, on-campus banking and ATMs, classrooms and laboratories, equipped with the latest technology, transportation, comprehensive services for the students and staff. एक मजबूत बुनियाद पे खड़ा है ये सोना देवी यूनिवर्सिटी। अपने खुद के 25 एकड़ में फैला हुआ ये कैंपस बाहे फैलाए तैयार है। भारत ही नहीं पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स के लिए